हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रोसेस के बारे में। ठीक है। मेरे पास इधर 10 पॉइंट्स है। कोई टेक्स्ट में 8 पॉइंट होता है, कोई टेक्स्ट में 7 पॉइंट होता है। ठीक है। पर मेरे पास अभी जो भी पॉइंट्स है मैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो पहले हम समझते हैं रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मीन्स कोई स्टेप्स है ना। जब मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जो गर्ल्स ये वीडियो देखते हैं उन लोगों को पता ही होगा खिचड़ी कैसे बनाता है किचन में। जैसा कि चावल हो गया, पानी, सब्जी, और ये बनाने का एक तरीका होता है। कोई कुछ स्टेप्स फॉलो करता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग अ खिचड़ी टिल द एंड और फाइनल प्रोडक्ट तक आने के बीच में कोई स्टेप्स है ना, उस स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है। तो वही इधर बात है। रिसर्च में प्रोसेस कैसा होता है? द स्टेप्स इन्वॉल्व फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रिसर्च टिल द एंड इज नोन एज रिसर्च प्रोसेस। ठीक है। एक रिसर्च शुरू करने से एक रिसर्च शुरू करते हुए टाइम से अंतिम तक, लाइक अंतिम मीन्स एट लास्ट। ओके। उसके बीच में हम थोड़ा स्टेप्स फॉलो करते हैं, वो स्टेप्स को हम बोलते हैं रिसर्च प्रोसेस। तो पहले जो हमारा स्टेप पढ़ना है हमको, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। तो एक रिसर्च का मतलब ही है कि एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलना, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन निकलना। ठीक है। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। वरना हम सीधे जाके ऐसा कुछ रिसर्च नहीं कर सकते ना। हमारे पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए। तो हमारा पहला स्टेप है कि टू डिस्कवर अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को ढूंढो। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल बोलूँ तो हमारी सोसाइटी में अभी तक एड्स और HIV वायरस उनका कोई इलाज नहीं है ना। तो उनके वो उस पर्टिकुलर डिसीज़ के ऊपर हम एक रिसर्च करेंगे, उसका दवाई इन्वेंट करने के लिए। ठीक है। वो एक प्रॉब्लम है ना, हमारी सोसाइटी फेस कर रहा है, तो उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो इधर हम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, HIV के लिए दवाई। तो और नेक्स्ट स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब है और जो भी हम टॉपिक उठाए हैं उसके बारे में और इन डेप्थ नॉलेज पाए। ठीक है। और जर्नल हो गया, मैगजीन्स हो गया, जो इंटरनेट में रिसोर्सेज अवेलेबल है जो हमारा टॉपिक लिया है उसके ऊपर। ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च प्रपोजल। सो रिसर्च प्रपोजल मतलब एक रोड मैप होता है हम रिसर्च के लिए, रिसर्चर के लिए। ठीक है। और ये टॉपिक पढ़ने से उसको क्या फ़ायदा है, और लाइक ये कितना साल तक ये लाइक पढ़ना है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ, लाइक किधर से स्टार्ट करना है और किधर तक जाना है, उसका पूरा एक रोड मैप बोल सकते हैं हमको। वी कैन से इट इज़ अ ओवरऑल रोड मैप दैट गाइड्स द रिसर्चर टू वेयर टू स्टार्ट एंड टू वेयर टू गो। ठीक है। वो ये होता है रिसर्च प्रपोजल। और द फोर्थ पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब है कि असम्पशन है। जब हम रिसर्च स्टार्ट करेंगे तो हम अस्यूम करेंगे कि मेरे रिजल्ट ये रिसर्च के बाद मेरा रिजल्ट ये आएगा, लाइक दिस विल बी माई रिजल्ट। इट इज़ लाइक एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रिसर्चर। ठीक है। तो हाइपोथेसिस डेवलप करना है। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन का मतलब है कि एक ओवरऑल प्लान है। ठीक है। कितना खर्चा लगेगा, किधर से डेटा कलेक्ट करना है, लाइक ऐसा है कि एक परफेक्ट सिस्टमेटिकली अरेंज्ड प्लान है। ठीक है। जो एक रिसर्च को बहुत हेल्प करता है ये पूरा रिसर्च में। ठीक है। और द नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीके होता है। एक है, दो मेथड का होता है। एक है सेंसस और एक सैम्पल। सेंसस मतलब है कि पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करना। ठीक है। जो भी हमारा टॉपिक है उसका पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है। और सैम्पलिंग है कि और पॉपुलेशन से एक एक सैम्पल उठाएंगे और उनको स्टडी करेंगे। और डेटा कलेक्शन का भी कोई मेथड होता है, जैसा है कि लाइक प्राइमरी डेटा कलेक्शन और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो ये है डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है। और द नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस ऑफ डेटा। आफ्टर वी कलेक्ट दैट डेटा वी हैव टू एनालिसिस, राइट। हमको उस डेटा को एनालाइज करना है। ये जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो किसी को समझ में नहीं आ सकता है ना, बिकॉज वी कलेक्टेड इन ऑन रॉ, लाइक जो लिख कर हो गया, या जो हमारा जो जो कुछ भी लिया है वो बल्कि होता है ना। जो भी डेटा है बल्कि होता है। हमको और कोडिंग करके, एडिट करके, और ग्राफ्स में या लाइक चार्ट टैबुलेशन करके वो समझ, लाइक किसी और को वो समझ में, लाइक दे शुड ईजिली अंडरस्टैंड इट, सो वी हैव टू एडिट इट। दैट इज स्टेज ऑफ एनालिसिस ऑफ डेटा एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो भी हमने असम्पशंस क्रिएट किया है वो हमारा डेटा जो कलेक्ट किया है उसके साथ मैच कर रहा है कि हमारा असम्पशन ठीक था कि नहीं, वो हम टेस्ट करेंगे। ठीक है। और अगला स्टेप है इंटरप्रिटेशन। ये स्टेज में हम इंटरप्रेट करेंगे डेटा, और एट लास्ट वी प्रिपेयर अ फाइनल रिपोर्ट, बिकॉज जो कुछ भी हम फाइंडिंग किया है वो पूरा हमको रिपोर्ट बनाना है। ठीक है। तो ये होता है 10 स्टेप
आप लोगों को समझ में आया ही होगा।